हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यासि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यासि मय्येव तौर्ध्वं न संशयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, कृष्ण का डायरेक्ट आदेश है। लोग बोलते हैं भगवान ने कहाँ बोला है, कहाँ लिखा है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, खुद गाया है भगवत गीता भगवान ने। और भगवान ने बताया है कि मयि व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, बुद्धि को, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। यानी कृष्ण कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं। और इस प्रकार हम निस्संदेह सदैव भगवान में ही वास करेंगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। कोई भी संबंध में जब हम समय देते हैं, प्रेम देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं उस संबंध को प्राप्त करने के लिए, तो वो संबंध धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। जैसे कि माता बच्चों के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करती है, पिता भी करते हैं। तो इस प्रकार जो माता पिता बच्चों के लिए जितना अधिक करते हैं उतना अधिक बच्चे उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, अगर वो लायक बच्चे हैं। अगर कोई कृतघ्न है, कृतज्ञ नहीं है तो बात अलग है। अदरवाइज जब कोई भी संबंध में हमें प्रेम मिलता है और हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कहने का मतलब है कि समझते हैं चीज़ों को, सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, तो फिर वो संबंध बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसा संबंध मनुष्य के साथ जो कि अस्थाई है और इस जन्म तक सीमित है, तो ये ऐसा ही संबंध अगर हम भगवान के साथ बना सके तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही हम भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान के साथ संबंध को स्ट्रांग बनाने के लिए भक्ति में समय देने लगते हैं, तो प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है उस व्यक्ति का भगवान के साथ। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही ऐसा व्यक्ति का स्थिति दिव्य होता है। इसीलिए भक्त को चलता फिरता तीर्थस्थान कहा गया है, या चलता फिरता भागवत। जब भक्त किसी के भी घर भी जाते हैं तो उनका घर तीर्थस्थान में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि भक्त हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है और भगवान का जो है उनके साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो भी भक्तों की सेवा करते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने कई जगह पर अपने से भी बढ़कर भक्तों को बोला है। जैसे कि कोई माँ बहुत प्रसन्न होती है ना, उनके बच्चों का कोई ध्यान रखे, प्रेम करे, तो उनसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। कोई उनसे प्रेम करे, उससे भी ज़्यादा प्रसन्न उनके बच्चों से करे तो ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो ऐसे भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसीलिए तो जब कंस अपनी बहन जो उनकी कज़न सिस्टर थी देवकी, तो उनका रथ हाँक कर ले जा रहा था, धूमधाम से विवाह करवा रहा था, तो देवताओं को ये भय हो गया था कि ये कंस देवकी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वासुदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं वसुदेव, और इन दोनों की शादी में इतना सेवा कर रहे कंस, कहीं भगवान श्री कृष्ण अपना प्लान बदल ना दे कंस को मारने का, उसके लिए जो अवतरित होना है भगवान को। तो देवताओं ने इस भय से ही ये आकाशवाणी कर दिया, क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि असुर लोग भले ही कितना अच्छा भी व्यवहार करें, लेकिन जैसे ही उनकी जान पर बन आएगी तो ये तुरंत अपना रूप बदल देंगे, आसुरिक रूप में आ जाएगा। तो इसलिए देवता लोगों ने आकाशवाणी करवा दिया
कि हे कंस, जिसका रथ तो इतना खुशी खुशी हाँक कर ले जा रहा है, उन्हीं का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस तुरंत, आसुरिक है ना, तुरंत उनका एटीट्यूड बदल गया, जैसे राक्षस बाहर आ गया। इतना प्रिय बहन जो जिसके लिए खुद अभी इतना रथ हाँक कर ले जा रहे थे, इतना बड़ा राजा होकर, एक हाथ से बाल पकड़ा, एक हाथ से तलवार, गला काटने के लिए तैयार एकदम से, विवाह में, वो भी एक स्त्री का। तो ये आसुरिक लोगों का लक्षण है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि द्रोणाचार्य को भी पता था कि द्रुपद ने ऐसा एक यज्ञ करके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र प्राप्त किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा कुछ नहीं किया कि धृष्टद्युम्न को मारने के लिए षड्यंत्र किया। वो कर भी सकते थे, क्योंकि द्रुपद तो द्रोणाचार्य के पास ही ले आए थे ना धृष्टद्युम्न का ट्रेनिंग के लिए। वो मना कर सकते थे या धृष्टद्युम्न को मारने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा नहीं करते, भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर या पांडव लोगों को ही पता था कि दुर्योधन भीम को विष खिलाकर नदी में फेंक दिया था, खीर में विष मिलाकर, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, लेकिन आमने सामने अभद्र व्यवहार उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जानते हुए भी जो है वो लोग हमेशा नियम से और धर्म के अनुसार ही चलते रहे, कृष्ण के अनुसार। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि युद्ध करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो देश का जो है शासन भार संभाल सके। तो इसलिए भगवान के भक्त हमेशा दिव्य स्थिति पर होता है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, भले ही वो भौतिक संसार में हो, वो सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान कृष्ण अभिन्न है, और भक्त रोज कम से कम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 16 माला जप करते हैं। और ये कोई आसान बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। भले ही मालूम है कि कलिसंतरण उपनिषद में दिया हुआ है, और भी बहुत सारे जगह पे शास्त्रों का उल्लेख है कि यही मंत्र से कलयुग के प्राणी का उद्धार हो सकता है, फिर भी नहीं जप कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है जब तक भगवान की कृपा प्राप्त ना हो। और भगवान की कृपा तब प्राप्त होती है जब हम भक्तों के अधीन होकर, भक्तों की सेवा करके भक्तों की कृपा प्राप्त करते हैं, तो भगवान की कृपा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसके लिए हमें नाम को जप करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा मेरे से तो होता नहीं है, मन लगे ना लगे हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही चाहिए। आप मन लगाकर आग में हाथ डालिए, मन बिना लगाकर, आग में जलाने की शक्ति है, तो हाथ तो जल ही जाएगा। तो इस प्रकार मन से या बिना मन से हम भले ही जप करें, हरि नाम अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसलिए हमें जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान का जो नाम है वो अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त के जीभा पर नाचते रहते हैं। तो जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हमारे जीभा में भगवान नृत्य करते हैं। जब वो कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। तो भक्त क्या करते हैं, उच्छिष्ट खाते हैं, कृष्ण का उच्छिष्ट खाते हैं। तो 3rd चैप्टर में भगवत गीता में साफ साफ बताया गया है, जो भी भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते हैं वो चोर है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, और पाप खाते हैं। यज्ञ क्या उच्छिष्ट हमें खाना है, भगवान को भोग लगा कर खाना है। अगर कोई शाकाहारी भी है ना, शाकाहारी भी है तो भी उनको भी पाप लगता है, क्योंकि क्या अन्न में जीव नहीं होता है ना। तो आपके पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या तो हुई ना एक प्रकार से, भले ही जो अन्न है आदि है तो उसमें ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है वो लोग, और इसलिए पाप कम लगता है। बस इतना डिफरेंस है, जो मांस खाते हैं उसको बहुत अधिक पाप लगता है और उसका पनिशमेंट भी बहुत अधिक होता है, और जो शाकाहारी है उनको पाप कम लगता है, लेकिन लगता है। तो यमराज के पास तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए भागवत गीता में साफ साफ हमें पता चलता है कि कृष्ण को भोग लगाए बिना हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, और भोग का उच्छिष्ट हमें खाना चाहिए। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कृष्णमय हो सकता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वो नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों से इसी विधि की संतुष्टि की जाती है। इसलिए हमें प्रसाद खाने पर बहुत जोर देना चाहिए, और मंदिर जाना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि मंदिर में प्रसाद मिलता है, चरणामृत मिलता है,
और प्रसाद और चरणामृत से क्या होता है ना, हमारा जो भौतिक जो कल्मश है हमारे मन में वो दूर हो जाता है। फिर हमें रास्ता दिखने लगता है कि कैसे आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जगत की ओर। श्लोक नंबर 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान उपाय भी देते हैं कि अगर चित्त को अविचल भाव से कि मेरे से मन हटे ही नहीं, इस तरह से आप मतलब कृष्ण से मन हटे ही नहीं, इस तरह से अगर हम अपने चित्त को नहीं लगा सकते, कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकते, तो कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग का विधि विधान पालन करें। तो भक्ति योग का विधि विधान इसलिए पालन करने के लिए बताया गया है क्योंकि इस विधि विधान से धीरे धीरे हमारा मन कृष्ण में स्थिर हो जाएगा। क्या विधि विधान है भक्ति योग का? भक्ति योग का विधि विधान है हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना, भगवान को भोग लगाकर खाना, 4 नियम पालन करना, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध आदि नहीं करना, और भगवान श्री कृष्ण के अर्च्य विग्रह की सेवा करना, मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, साधुओं का, भागवत कथा का श्रवण करना, भागवत गीता का श्रवण करना इत्यादि। तो ये विधि विधान का पालन करने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं और बोल रहे हैं इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। हम इतने जन्मों से भौतिक जगत में हैं तो हमारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा गायब हो गई है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उन इच्छा को जागृत करना पड़ेगा। कैसे? भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करके। तो ये भगवान कहते हैं। तो इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसमें दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। तो मुक्त आत्मा है एक प्रकार से, और आसक्ति जो है स्पॉन्टेनियस है उनके। और दूसरी विधि है जिसने इस प्रकार के भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। तो द्वितीय श्रेणी के लिए वो वैधि साधना भक्ति है और प्रथम श्रेणी के लिए रागानुगा भक्ति है उनका। तो जिनका पालन करके, विधि विधानों का पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम अगर मन को कृष्ण में नहीं लगाएंगे तो मन विभिन्न वस्तुओं में आसक्त रहेगा जो भौतिक है, और इसके कारण ही हमें अनेकानेक कष्टों को भुगतना पड़ता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार या संस्कार है। संस्कार का मतलब शुद्धिकरण अवस्था। तो जब हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत होकर, तो इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। जैसे एक बदमाश बच्चा है, आप एक बदमाश बच्चा को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो उधम मचाएगा, घर का सामान फेंकेगा, कुछ करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ बेटर एंगेजमेंट दे सकते हैं जिससे उसका मन लगे उसमें, तो क्या होगा, वो फिर उधम नहीं मचाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो इंद्रिया है वो हमेशा गंदगी में चिपकता है, इंद्रिय तृप्ति में चिपकता है। लेकिन अगर हम उसको इससे भी अच्छा एंगेजमेंट देंगे, समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, आंखों को भगवान का दर्शन करने में, कानों को कृष्ण कथा श्रवण करने में, इस तरह से, तो क्या होगा, उसको उसका आस्वादन मिलने लगेगा, फिर वो गंदगी में चिपकेगा नहीं। तो भक्तियों के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उनकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोग काम करते हैं ना, कंपनीज में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको उनके बॉस से बहुत प्रेम हो गया है और बहुत प्रेमपूर्ण सेवा करते हैं, और ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि सैलरी मिले ना मिले, कितना भी मिले ना मिले, वो बस डेडिकेटेड है 24 घंटा, है ना।
तो इसको बोलते हैं प्रेम पूर्ण सेवा, जो निस्वार्थ भाव से। तो ये भौतिक संसार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई ऐसा करते हैं तो धन पाने के लिए सेवा करता है, और कई लोग ये बोलते भी है कि जितना सैलरी है उसके हिसाब से ही काम करो, लाइक दैट। तो क्यों? धन पाने के लिए। और वो स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। तो जो बॉस है वो या कोई भी मालिक है, तो वो लोग भौतिक संसार में क्या प्रेम करता है? ऐसा नहीं है। वो लोग धन देते हैं और सेवा कराते हैं, लाइक दैट। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक उठना होता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई स्वार्थ के कारण जो है कोई कोई कार्य करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रति प्रेम के कारण व्यक्ति कार्य करते हैं। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में नहीं लगा हुआ है, कोई नास्तिक है तो उनके हृदय में ईश्वर प्रेम नहीं है, लेकिन सुप्त अवस्था में है, क्योंकि वो आत्मा है ना एक्चुअली। नास्तिक हो, आस्तिक हो, या कोई कैसा भी हो, या कुत्ता बिल्ली के शरीर में भी कोई क्यों ना हो, लेकिन आत्मा है, और आत्मा के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, क्योंकि वो कृष्ण के अंश हैं, और इसीलिए उस सुप्त अवस्था में उसे जगाने की ज़रूरत है। तो भक्त लोग यही काम करते हैं कि दूसरों के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाते हैं। तो वो निरंतर भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, और इससे जो भी पुण्यात्माएं हैं उनका हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। और मान लीजिए कोई बहुत अधिक से अधिक पापी व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्तों के शरणागत होते हैं या भक्तों के साथ संग करने लगते हैं और भक्तों से सद्भावना डेवलप कर लेते हैं, तो वो भी धीरे धीरे जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि मतलब विकर्मी पापी भी भक्ति योग में आ सकते हैं। तो यहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है इस भौतिक जगत में। जैसे कोई ईश्वर भक्ति करने भी लगते हैं तो उनको बोलेंगे, अरे अभी से क्यों भक्ति कर रहे हो, अभी क्या उम्र है, अभी तो खाने पीने की उम्र है, खेलने की उम्र है, अभी से थोड़ी भक्ति करना चाहिए। या बोलेंगे कि बुढ़ापे में कर लेना भक्ति, या भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तुमने कभी देखा है क्या? तो इस तरह से बातें करके दूषित कर देते हैं व्यक्ति का मन। तो इसलिए जो इतना स्ट्रांग नहीं है तो उनका मन फिर से बिविल्डर्ड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो भक्ति योग की विधि विधान क्या है कि जो हमारा प्रेम सोया हुआ है उसे जगाना है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति योग का विधि विधान जो है अपने मनमानी ढंग से पालन कर सकते, नहीं। हमें कोई सिखाने वाले होना चाहिए, गुरु होना चाहिए जो हमें सिखाए कि कैसे करें, और कल हमें कोई प्रश्न पूछना है तो हम उनसे पूछ भी सकें। जैसे कि भक्ति योग का विधि विधान है ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह को चढ़ाने के लिए फूल आदि चुनना, फूल चुन के लाना, और अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना। तो ये तो हर घर में होता ही है ना, खाना पीना तो हर घर में होता है। तो माता लोग इस प्रकार कर सकती है, कुकिंग करते समय भी भगवान के लिए बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे अनेक विधि विधान है जिसका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। आजकल तो कोरोना में कितना ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, या यूट्यूब में जो भी प्रामाणिक भक्त हैं उनसे रोज डेली सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा हफ्ते में एक क्लास चला दिया, तो डेली कुछ और वीडियो देखकर समय नष्ट करने से अच्छा है कोई इंद्रिय तृप्ति या एंटरटेनमेंट की जगह हम लेक्चर सुने। और इस तरह से अगर हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुनने लग जाए तो हम ट्रिमेंडस परिवर्तन अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। तो इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य
निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो भगवत प्रेम की अवस्था जो सुप्त प्रेम है उसे जागृत करना है, और जब हम वो पूरी तरह से जागृत कर लेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो धन चलता है, पैसा चलता है ना कोई भी काम में, लेकिन भगवत धाम में प्रेम ही धन है, प्रेम धन है, गोलकेड़ प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। तो यही 9वां श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अनुवाद: यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो भगवान कितना ऑप्शंस देते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भक्तियों के विधि विधान मान लीजिए आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो कृष्ण कहते हैं कृष्ण कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। यदि कोई गुरु के निर्देश के अनुसार भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता है तो अगर वो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर्म हमें कैसे करना है वो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं। और 55वां श्लोक है: मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वीरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमों से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित ना हो। निर्बंध कृष्ण संबंध है तो वो कृष्ण कर्म कहलाता है, यानी कृष्ण के लिए कर्म करना। तो मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, और ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए, तो उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। भक्त है बहुत सारे प्रचार कार्य में लगता है तो उनके अलग अलग सहायता की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रचार कर रहे हैं तो प्रसाद के लिए हो सकता है कोई व्यवस्था कर दे। तो भक्त आ रहे, मान लीजिए 100-200 भक्त आ रहे हैं उनकी कथा में, तो कोई प्रसाद उनके लिए व्यवस्था कर दे, या कोई पंडाल या जो भी सिचुएशन सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए। बहुत लोग हैं जो भक्ति का योग विधि विधान नहीं पालन कर सकते लेकिन फेवरेबल है। जैसे उनका बहुत बड़ा घर है तो उन्होंने अपने घर में ही ग्राउंड फ्लोर को सेंटर बना दिया कि हाँ हमारा जो ये घर है ये सेंटर है भागवत प्रचार के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार धन देकर, कोई घर देकर या कोई और दूसरे प्रकार से सहायता करते हैं। अतः भले ही कोई भक्तियों की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना भी कर सके तो उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भूमि देके बहुत लोग मंदिर को, ऐसे बहुत भक्त हैं, भक्त ही कहेंगे, भले ही वो लोग भक्तियों के विधि विधानों को पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा लैंड दे दिया मंदिर बनाने के लिए, और उस मंदिर में क्या होगा, भगवान की भक्ति होगी, इतने सारे श्रद्धालु लग आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उनको उसका पुण्य मिलेगा, भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो भूमि देते हैं, कई लोग जो है धन देते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। बहुत लोग धन नहीं दे सकते तो क्या हुआ, श्रम दे सकते हैं ना। मंदिर आ सकते हैं, रेगुलरली सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कुछ भी नहीं जानते, पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन मंदिर में बहुत सारे क्लीनिंग सर्विस है तो बहुत ज़रूरत है। जैसे कोई भी इस्कॉन मंदिर जो है 3-3 बार साफ करना, बहुत सारे लोग उसके लिए होते हैं। तो इस तरह के सेवा भी कर सकते हैं। जैसे भगवान को जो भोग लगता है, भक्तों को जो प्रसाद खिलाते हैं, बर्तन धोना, तो ये सब सर्विस करने से ये कृष्ण कर्म कहलाते हैं। या फूल की माला बनाना, या भगवान को जो दीपक आदि, जो भगवान के थाली में दीपक और ये सब जो और अर्चन वगैरह के आरती वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो सब धोना भी। तो ऐसे बहुत सारी कार्य होता है। जब हम भक्तों के साथ संगति करेंगे तो हमें वो कार्य मिल सकता है, कृष्ण कर्म मिल सकता है। तो यही बताया गया है कि अगर भक्ति योग की विधि विधान नहीं भी पालन कर सके तो ये सब कृष्ण कर्म करे।
भूमि देना, धन देना, या ऐसे घर देना, घर देते हैं कि ठीक है यहाँ पे क्लास चलाइए, या श्रम का मतलब होता है सेवा, शरीर से सेवा देना, ये सब भी। तो तन मन धन से भगवान के लिए सेवा करते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है, ये दिव्य कार्य है। तो जैसे बहुत बहुत लोगों के पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण कार्य के लिए नहीं देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, या उनका बहुत अच्छा चल भी रहा है, खान पान रहन सहन, फिर भी घर भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए सेंटर बनाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन बहुत लोग देते हैं। कई लोग सोचेंगे अच्छा हमारा दिल्ली में घर है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर सेंटर बनाने के लिए देंगे, तो अगर नहीं देंगे तो किराया हमारा कम से कम 15,000 आएगा पर मंथ, और देंगे तो फिर हमारा ऐसे ही चला गया। लेकिन जो देंगे वो 15,000 से भी कई करोड़ गुना जो है भक्ति उन्मुखी पुण्य कमा ले जाता है, और और जो नहीं देते हैं वो सिर्फ धन कमाते हैं। ये डिफरेंस है, ये भौतिक है और आध्यात्मिक है, ये दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने में सहायता कर सकता है, अथवा वो प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। बहुत सारा बुक्स पब्लिश होता है, जैसे भगवत गीता, कितना लाखों भगवत गीता हर महीना जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उतना ही पब्लिकेशन ज़रूरत होती है, तो उसमें मदद करने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस्कॉन की जो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की, तो वो सिर्फ 150 रुपीज़ का है, जबकि वो इतना मोटा और इतना अच्छे से उसका कवर चढ़ाया हुआ, फोटोज़ भी होता है, तो उसमें उनका खर्चा ही नहीं आता है एक्चुअली पब्लिकेशन का पूरी तरह से। लेकिन फिर भी जो नो प्रॉफिट नो लॉस में उसको चलाते हैं जैसे भक्त लोग, तो फिर उसमें सहायता कर सकते हैं कि पब्लिकेशन के लिए मैं धन दो, इस तरह से। या कुछ अपने आप नहीं धन दे सकते तो मंदिर में कुछ सहायता करो, अपना श्रम दो, तो इस प्रकार से। तो मनुष्य को कृष्ण कर्म में रुचि लेनी चाहिए और बांध लेना चाहिए। अगर वो नहीं भी कर सके कि नहीं मैं पूरा समय तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो सेवा बांध सकते हैं। जैसे हर दिन वो कितना घंटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मंदिर के पास रहते हैं, तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जूता सेवा करते हैं, या मंदिर में बर्तन सेवा करते हैं, क्लीनिंग सेवा करते हैं, या फूल सेवा करते हैं। अच्छा मैं हर रोज़ 2 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा जो भी है, या हर रोज़ नहीं देख सकते, संडे छुट्टी है ऑफिस से, तो संडे में इतना समय ये सेवा के लिए दो, लाइक दैट। तो ऐसे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कृष्ण कर्म के लिए। कृष्ण कर्म इसको कहा गया है। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकते हैं। तो एक तो कर्म करना है, और भगवान ने बोला फल की इच्छा नहीं करना है, फल कृष्ण को अर्पित करना है। लेकिन मान लीजिए कोई नहीं भी कर सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए वो मंथली कुछ कमा रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो कई व्यक्ति धन का धनी होता है लेकिन मन का धनी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 1,000 रुपया बहुत छोटा लग सकता है, या मॉल में जाए शॉपिंग करने तो 1,000 रुपया या 2,000 रुपया बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन मंदिर में देने पर 100 रुपीज़ भी बहुत बड़ा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की महत्व को नहीं समझे हैं। उन्होंने ये नहीं समझा है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा के लिए जो कार्य करूँगा वो परमानेंट होगा, और शरीर के लिए जो कार्य करूँगा वो नाश ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति ये समझते हैं वो मन के धनी हो जाते हैं, और इस प्रकार स्वेच्छा से वो भगवान की सेवा करते हैं, स्वेच्छा से दान देते हैं, और भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। कृष्ण कर्म करने के लिए भगवान उपदेश देते हैं। श्लोक नंबर 11। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। आगे कृष्ण कहते हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो। देखिए कृष्ण कितना ऑप्शन दे रहे हैं। बोलते हैं लेकिन फिर भी अगर तुम असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। पहले तो भगवान ने बोला कि मन को मेरे में स्थित रखो 24 घंटा,
तो फिर कृष्ण बोलते ठीक है, अगर आप मन को अविचल रूप से स्थित नहीं रख पा रहे हो तो भक्ति योग की विधि विधान पालन करो। 16 माला, 4 नियम, अर्च विग्रह की सेवा, भोजन पकाना भगवान के लिए, है ना, भोग लगाना, और ये सब जो भक्ति योग का विधि विधान है, 4 नियम पालन करना। तो बोलते ठीक है, तुम भक्ति योग का विधि विधान भी अगर पालन नहीं कर सकते हो तो जो पालन कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनको सहायता करो तन मन धन से। तो फिर बोलते अब भगवान की ठीक है, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करो और कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति दिखा पाना उनके लिए असंभव हो या अक्षम रहे, हो सकता है ऐसा। यदि वो अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें, परिवार में हंगामा मच जाए, कठिनाइयाँ खड़ी हो जाए कि ऐसा कैसे, हमारा आप सेविंग खराब कर रहे हो, आप दान दे रहे हो और आप लाइक दैट। या कोई स्त्री को हो सकता है कैसे आप मंदिर में रोज़ सेवा करने जा सकते हो, घर में करो, आप इससे अच्छा आराम करो घर में। या हो सकता है बोले कि मंदिर में जाके भगवान के बर्तन साफ करने से अच्छा घर के बर्तन साफ करो। तो हंगामा खड़ा हो सकता है, बहुत सारे अवरोध हो सकता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उससे सलाह दी जाती है कि वो अपने कार्यकलापों के संचित फलों को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। और ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संतुष्टि की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग से, अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और विमल मनस्थिति में वो कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। अर्थात वो दान दे, वो मतलब दान दे या अपने फल जो कर्म करते हैं उसका फल को त्याग करे, उसको अपने कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित करना है, उसको कर्म के फल को भोगने की प्रवृत्ति नहीं रखना है। और जब इस तरह से फल त्याग करते हैं, मतलब जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, ये भावना नहीं डेवलप होता है और कर्तव्य समझकर कार्य करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो क्या होता है, उसका मन जो है विमल रहता है, परिष्कार रहता है, शुद्ध रहता है। और फिर ऐसे शुद्ध मन से वो भगवान के बारे में समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिसमें एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। वैसे तो भक्ति योग के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भक्ति योग नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण के लिए भी कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि वो एकदम ऐसे ऐसे ना रहे कि कुछ भी नहीं करना। क्योंकि हमारे वेदों में ही बताया गया है, कोई भी व्यक्ति भले ही वो अपने परिवार के प्रति 100% फेथफुल हो और अपने धन को सिर्फ परिवार की भरण पोषण में लगाता है और दूसरों की मदद नहीं करते हैं, जो सफरिंग पीपल है, तो उसको निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है, भले वो बेईमानी से नहीं कमाया हुआ धन फिर भी। तो इसलिए बेटर है, क्योंकि देखिए इस संसार में धन के प्रति बहुत प्रबल आसक्ति होता है। गरीब लोग सोचते हैं हम धनी हो जाए तो अमीर हो जाएंगे, लेकिन अमीर लोग भी कहाँ खुश हैं। खुश तो तभी हम बन सकते हैं ना जब हम आत्मा है और भगवान की सेवा में लगे। तो इस प्रकार से हमें, अगर हम भगवान के लिए नहीं दान कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो सफरिंग लोग हैं उनको मदद करें, इसमें कहा गया है। या जैसे देश के लिए कोई जान दे देते हैं या समुदाय के लिए कुछ कार्य करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो भी इसमें बताया गया है कि एटलीस्ट वो ना करो तो ये करो। ये करने से भी क्या होगा, आप एटलीस्ट आपका जो है मन शुद्ध रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ भोग में नहीं लगे रहेंगे ना। तो धीरे धीरे कई जन्मों के बाद जो है वो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें
अपने कर्म फलों को भोग करने की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। कर्मों को कर्तव्य मानते हुए करना चाहिए और फिर हमारा मन जो है शुद्ध रहेगा। और शुद्ध मन से फिर हम भगवान के बारे में समझने का जो है प्रयत्न कर सकते हैं और फिर हम इस प्रकार धीरे धीरे भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो ये है कि भक्तियों के विधि विधानों को अपनाया जाए, भक्तों की संग करें और भक्ति करें। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 46 श्लोका में कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वो यह न जाने कि वो परम कारण कृष्ण है, फिर भी वो क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही है। आप देखिए भगवत गीता में भगवान ने बताया है, एक तो सबसे पहले भगवान ने डायरेक्ट बताया कि मेरी पूजा करो, मेरी डायरेक्ट पूजा करो, मेरे तक पहुंच जाओगे। लेकिन कई लोग नहीं समझते, तो भगवान कहते थे कि मेरी पूजा नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि आप किसी की भी पूजा नहीं करोगे, फिर तो आपको देवता की पूजा करना पड़ेगा, जो मेरे अधीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है, जो मेरे आदेश से आपको सारा फैसिलिटीज देते हैं, बारिश, पानी, अग्नि, सब कुछ, सनलाइट। तो इसलिए आप उनकी पूजा करो, अन्न देते हैं, उनकी वजह से आपका शरीर बढ़ता है, देवताओं की वजह से। तो अगर मेरी पूजा नहीं करते हो तो आपको देवताओं की पूजा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन देवताओं की पूजा करके आप वैकुंठ लोक तो नहीं आ सकते, लेकिन देवताओं की पूजा करके आप एटलीस्ट नरक नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? स्वर्ग। तो भगवान ऐसा भी कहते हैं, एक श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए। जो लोग कृष्ण के लिए यज्ञ नहीं करते, कृष्ण परम भगवान है, देवताओं के भी भगवान है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम देवता की पूजा करें। ऐसा नहीं कि वो किसी की भी पूजा नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वो चोर है और पापी भी है, और जो एक ही साथ चोर भी है, पापी भी है, क्योंकि भगवान की आज्ञा से देवता हमें ये सब दे रहे हैं और हम भगवान की दिया हुआ चीज़ों को भोग रहे हैं, है ना, और कोई कृतज्ञता की भावना भी नहीं है, तो फिर इसलिए हम सुखी नहीं रह सकते इस तरह से। तो धीरे धीरे अगर कोई ऐसा करेंगे भी, मान लीजिए धीरे कृष्ण भक्ति नहीं भी कर पाए और इतना उनका नहीं हुआ करने में समर्थ, तो कम से कम वो यज्ञ विधि से या देवताओं के लिए, या मान लीजिए द्रव्य यज्ञ जिसको कहा जाता है, कि द्रव्य जो हमने कमाया है उसको गरीबों की मदद करने के लिए, देश की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बांट दिया, तो कुछ परसेंटेज लाइक दैट। तो इस प्रकार से भी धीरे धीरे क्या होगा, उसका विकास होगा, क्रमिक विकास होगा। एटलीस्ट वो कुछ विकर्मी की तरह पाप कार्य में नहीं लगा हुआ है, बल्कि लोक कल्याण के कार्य। ऐसा क्यों? मतलब ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर क्यों हम इतना मेहनत करें और हम ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कुत्ता करके गाली क्यों दिया जाता है? कुत्ता तो बहुत वफादार होता है मनुष्यों के लिए, लेकिन कुत्ता कह के गाली इसलिए दिया जाता है, इसलिए नहीं कि कुत्ता बहुत सारे फीमेल डॉग के साथ रिलेशन बनाते हो, तो बहुत सारे बनाते हैं, एनिमल्स किंगडम में ऐसा होता है, लेकिन कुत्ता गाली इसलिए दिया जाता है क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं पर्पट में श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि कुत्ता जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के प्रति जो कंटेम्पररी है, उनके साथी है, वो सहानुभूति नहीं दिखाते, इसलिए। बाकी एनिमल्स में फिर भी सहानुभूति दिखाया जाता है, लेकिन कुत्ते में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कुत्ता करके गाली दिया जाता है। तो आप देखिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए जो हम मनुष्य होकर भी दूसरे मनुष्य के प्रति जो कष्ट में है कोई सहानुभूति ना दिखाए। तो फिर तो हम ऐसे ही योनि में जाएंगे ना, जैसे कुत्ता का योनि हुआ, या ऐसे योनि जो अपने साथियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते, तो ऐसे योनियों में हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग तो दूर, वैकुंठ तो बहुत दूर है, और नरक जाना पड़ेगा, और फिर ऐसे योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर कोई पशु का शरीर नहीं है। पशु का शरीर सिर्फ खाने पीने सोने मैथुन करने तक सीमित है। मनुष्य शरीर परोपकार के लिए मिला है, दूसरों के उपकार के लिए मिला है, कर्म शरीर है, कर्म करना पड़ेगा, दूसरों का भी कल्याण करना पड़ेगा। अगर आप आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आत्मा का कल्याण मतलब भगवान की कथा का प्रचार, कृष्ण के बारे में हरि नाम दान देना, भगवत कथा भगवत गीता आदि देना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम बाकी सेवा तो करना पड़ेगा। तो उससे भी धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा, एटलीस्ट उससे उसका पतन नहीं होगा नरक तक, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आज हम फिर यही समाप्त करते हैं 11वां श्लोक में।
तो इस प्रकार भगवान हमें उपाय देते हैं कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते, तो फिर भी क्रमिक विकास होगा। लेकिन जो भी भगवत गीता का जो सारांश है वो हमें ग्रहण करना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनकी डायरेक्ट पूजा करें, डायरेक्ट भक्ति में लगे, और इसी जीवन में क्यों हम हजारों जन्म वेट करें ये सब कार्य करके। ये सब कार्य करेंगे तो बहुत जन्मों के बाद हमारा विकास होगा, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कष्ट हमें सताएगा। तो क्यों ना हम इसी जीवन में पूरी तरह से कृष्ण के प्रति शरणागत होकर भगवत धाम चले जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।